फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। हाई स्टडी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम दीपक कुमार और मैं करंट मेजर ट्रेन मैनेजर वर्क कर रहा हूं इंडियन रेलवे में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में जब आपका सिलेक्शन मैनेजर की पोस्ट पर हो जाता है तो आपको कितना वेतन मिलता है, कितनी सैलरी मिलेगी आपको जब आप एफसीआई में एज ए मैनेजर सेलेक्टेड हो जाओगे। तो ये एक कैंडिडेट के द्वारा सैलरी स्लिप भेजी गई है और काफ़ी टाइम से मेरे साथ कनेक्टेड थे और इन्होंने जो एग्ज़ाम दिया था उसमें इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है और अब इनकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। तो कुछ इनका एरियर था, सारी चीज़ें इंक्लूड कर रखी है। और ये जो आप लोगों की सैलरी स्लिप है ये जुलाई 2024 की है। जुलाई 2024 मीन्स लेटेस्ट सैलरी स्लिप है और इसकी नई वैकेंसी कब तक आएगी उसके बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो के एंड में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये जो ओल्ड रिक्रूटमेंट थी, ये रिक्रूटमेंट किस ईयर में आई थी। तो 2022 में रिक्रूटमेंट आई थी, 2022 के सितंबर माह में। फिर दिसंबर माह में इसका पेपर कंडक्ट करवाया गया 2022 में ही और जनवरी 2023 में इसका मेंस कंडक्ट करवाया गया और अप्रोक्सीमेटली अप्रैल मई जून के आसपास 2023 में इसकी ज्वाइनिंग दे दी गई थी और जो कुछ वेटिंग बची हुई थी वो वेटिंग क्लियर करके इस भर्ती को कंप्लीट करवा लिया गया है सक्सेसफुली। तो 2 साल लगे होंगे और जो वेटिंग वाले थे उनकी भी ज्वाइनिंग हो चुकी है। अब ये भर्ती कंप्लीटली क्लोज हो चुकी है, सारी वैकेंसी फिल हो चुकी है। तो 2022 से 2024 तक इस रिक्रूटमेंट की जो ड्यूरेशन थी 2 साल और कम्प्लीटली सक्सेसफुली कंडक्ट करवा ली गई है। तो देख लेते हैं इसमें आपकी सैलरी स्लिप कैसे बनती है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहता है, क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं, सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका जो डेजिग्नेशन है क्या है, मैनेजर है। और मैनेजर के पोस्ट पर जो आप लोगों का एफसीआई में बेसिक पे होता है ये होता है 40,000 मीन्स 40,000 रुपये। बाकी जो चीज़ें आप लोगों के काम की नहीं है वो सारी चीज़ें हाइड कर रखी हैं। अब देख लेते हैं जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बनता है एफसीआई में। तो सबसे पहले आप लोग का बेसिक रहेगा। बेसिक कितना है, 40,000 है, जिसको मूल वेतन बोलते हैं। इस बेसिक पे ही आप लोगों के कुछ अलाउंसेस दिए जाते हैं, कुछ भत्ते दिए जाते हैं। उन्हीं भत्तों में से जो सबसे मेन भत्ता होता है वो होता है आप लोग का डियरिंग अलाउंस, जिसको बोलते हैं महंगाई भत्ता। ये कितना मिलता है, तो ये मिलता है आप लोगों का एज ऑफ नाउ 2024 तो 50% मिलेगा। ये किसका 50%, बेसिक का। बेसिक कितना है हमारा 40,000, तो 40,000 का 50% यानी उसका आधा 20,000। तो 20,000 आप लोगों का बेसिक हो जाए। ये क्या नाम है आपका डीए महंगाई भत्ता मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों को और कौन सा अलाउंस मिलेगा, देन मिलेगा आप लोगों को एचआरए हाउस रेंट अलाउंस। और ये भी एचआरए किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग किस सिटी में है। तीन तीन टाइप की सिटी में कैटेगराइज कर रखा है ऑल इंडिया में जितने भी सिटी हैं, एक्स वाई जेड। और जेड में आप लोगों को 10% मिलता है, वाई में आप लोगों को 20% और एक्स में आप लोगों को 30% मिलता है। तो इस तरीके से आप लोगों का एचआरए कैलकुलेट किया जाता है। एक्स में जो आप लोगों की बड़ी बड़ी सिटी रहती है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, जो मेजर सिटी है वो आप लोगों की एक्स में आती है, जहाँ पर एचआरए सबसे ज्यादा रहता है 30%। 30% किसका, तो वही बेसिक का रहेगा 40 का। तो 4 या 12, तो यहाँ पर 4 लगभग ये आप लोगों का जेड सिटी में इनकी पोस्टिंग हो सकती है। हाँ, तो उस हिसाब से ना कितना मिला है एचआरए, 3600 रुपये मिला है। और ये 3600, हाँ ये आप लोगों का पहले क्या था जो एचआरए था ये 9 के हिसाब से था, 9, 27 और 30, तो 9%, 9 चौक 36। हाँ, तो ये 9% मिला है। तो अभी इनका 1% का एरियर आ जाएगा बाद में। ये ओल्ड के हिसाब से कैलकुलेट किया है। एचआरए भी 9% दिया है इन्होंने और जो आप लोग का डीए दिया ये भी 46% के हिसाब से दिया है। ये भी इनका 4% का एरियर आ जाएगा अपकमिंग सैलरी स्लिप में। तो उसके बाद नेक्स्ट कौन सा अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो ये कितना 6,000 है। फिर ड्रेस अलाउंस, तो देखिए ड्रेस अलाउंस भी आप लोग को दिया जा रहा है, तो अच्छा खासा मिल रहा है 2,000 रुपये। उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस 2,400 रुपये। तो मनोरंजन भत्ता जो मिल रहा है आप लोगों को कितना मिल रहा है, 2,400 रुपये। उसके बाद कितनी बढ़िया बात है, आपको बर्थडे गिफ्ट भी दिया जा रहा है एफसीआई की ओर से, ये कितना 400 रुपीज़। देन आप लोग का लंच अलाउंस, तो खाने का भी अलाउंस का भी दिया जा रहा है और अच्छा खासा मिला है 2,000 रुपये। तो इन सबको मिलाकर के अप्रोक्सीमेटली जितने भी भत्ते हैं, जो मैनेजर की जो सैलरी निकल कर आती है ग्रोस सैलरी जिसको बोलते हैं, तो ये आती है 74,120 रुपये। तो इसमें कुछ अलाउंसेस जितने भी थे सारे इंक्लूड कर दिए, लेकिन अभी जो लेटेस्ट अपडेट नहीं किए गए हैं वो एरियर में आएंगे। तो उस हिसाब से जो इनकी सैलरी बनेगी तो ये बनेगी अप्रोक्सीमेटली 80 के आसपास बनेगी आप लोगों की। जब इसमें आप लोगों का 3,000 तो ये इंक्रीज हो जाएंगे, फिर उसमें आपके एचआरए में भी इंक्रीज होंगे और टीए में भी, तो अप्रोक्सीमेटली 80 के तो इनकी ग्रोस सैलरी बनेगी। अब ग्रोस सैलरी तो बन चुकी है, तो क्या हमारे अकाउंट में ग्रोस आती है, तो आपके अकाउंट में ग्रोस नहीं आती है। कुछ आप लोग के डिडक्शन होते हैं, तो डिडक्शन क्या क्या होते हैं, जैसे कि इनका इनकम टैक्स 3850 3850 का इनकम टैक्स कटा है। उसके बाद 30 रुपये ये रिलेवेंट फंड रिकवरी,
251 कटे हैं, उसके बाद पेंशन एडमिशन 100 रुपीज़, फिर CPF डिडक्शन हुआ जो मेजर डिडक्शन होता है अप्रोक्सीमेटली 7,000 का, एम्प्लॉय पेंशन डिडक्शन 1100 रुपये का, तो अप्रोक्सीमेटली जो डिडक्शन हुआ 12,000 का। तो 80 में से अगर हम लोग 12,000 का डिडक्शन करते तो जो इन हैंड सैलरी निकल कर आएगी ये आएगी 68,000। तो 68,000 आप लोगों की इन हैंड सैलरी आएगी। और आप लोगों के हिसाब से देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 70,000 आप लोगों की सैलरी होगी जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, नई वैकेंसी आएगी। तो ये 70 से ज़्यादा भी बढ़ सकती है, अगर नया वेतन आ गया तो ये लाख से ऊपर चली जाएगी, तो डिपेंड करेगा। तो इसमें जो इनके कुछ जो पुराने हैं ये सब चीज़ें हैं, ये बेसिक 1,56,000, तो ये एरियर है, ये सारा जो एरियर में ही आया हुआ 2,90,000, और जो फाइनल जो है 3,64,000 ये ग्रोस अर्निंग है। और ये डिडक्शन करने के बाद 3,19,000 सड़सठ रुपये, 967 रुपये। तो ये तो एरियर है, तो ये तो आप लोग को समझ में नहीं, आप लोग बोलेंगे सर इतना पैसा कैसे मिल रहा है 3 लाख रुपए, तो वो एरियर है, ये लिखा है यहाँ पर पे एरियर, ये एरियर का पैसा है। पुराने जो पुराने जो थे इनके एरियर बचे हुए थे, बेसिक नहीं मिला होगा, कुछ सैलरी रुक गई होगी, तो जो नेट जो बनेगा वो ये आप लोग का अप्रोक्सीमेटली 70 इन हैंड बनेगा। तो ये आप लोग की सैलरी स्लिप थी। और बाकी अब बात कर लेते हैं कि सर नई रिक्रूटमेंट कब तक आ सकती है। तो 2022 में रिक्रूटमेंट आई थी सितंबर माह में, 2 साल में वो कंप्लीट कर ली गई है। अब रिक्रूटमेंट क्लोज हो चुकी है 2024 में, तो 2024 में आप लोग मान करके रिक्रूटमेंट नहीं आएगी, तो अप्रोक्सीमेटली वही मान करके चलिए 2025 के मिड में। मिड क्या सर, तो जुलाई अगस्त तक, तो जुलाई अगस्त तक 2025 में आप लोगों को इसकी न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। न्यू वैकेंसी आप लोगों की वही मैनेजर की पद रहता है, और इसमें आप लोग का डिपो रहता है, डिपो में भी मैनेजर होता है, अकाउंट सेक्शन में भी मैनेजर होता है, फिर जनरल कैडरे में भी मैनेजर होता है, इंजीनियरिंग विभाग में भी मैनेजर होता है। तो जितने भी डिपार्टमेंट है, लगभग 7-8 डिपार्टमेंट है जहाँ पर आप लोगों की मैनेजर की पोस्ट निकाली जाती है। ज़्यादा वैकेंसी नहीं आती है, लेकिन अच्छी खासी सैलरी रहती है, तो ये कमी वैकेंसी आती है आप लोग की मैनेजर की। हर एक डिपार्टमेंट में रहेगी आप लोग की 30-40 के अप्रोक्सीमेटली किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आती है। और तो ये आप लोगों की मैनेजर की न्यू वैकेंसी है, 2025 के मिड तक आप लोग मान करके चलिए कि आ जाएगी। IBPS एग्जाम कंडक्ट करवाती है, बैंकिंग पैटर्न रहता है, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, जो भी FCI की न्यू वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। तो ये आप लोगों की अपडेट थी, थोड़ा सा आप लोग को मोटिवेशन भी मिला होगा, आप लोग पढ़ाई में थोड़ी सी और ज़्यादा एफर्ट डालेंगे कि FCI की वैकेंसी आएगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।